हर बार जब आप YouTube पर एक शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि ये वायरल हो जाएगा ना। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक छोटा चैनल हूँ और मुझे पहले ही 1000 व्यूज माइल है, फिर एकदम से सब रुक जाता है। और FIR यही घटना बार बार होती है, जिसे आप सोचने लगते हैं कि क्या YouTube एल्गोरिदम सच में मेरे खिलाफ है या फिर मेन शैडो बैंड हो गया हूँ। आमतौर पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्या इस बार आप सही है? इसलिए आपके पास सीड ऑडियंसेस है। ये सीड ऑडियंस कुछ संवेदनशील नहीं होती, फिर आप देखते हैं कि ये एकदम गिर जाती है। और इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्यों YouTube शॉर्ट्स के व्यूज हमेशा शुरुआत में तेज होती है और फिर अचानक गिर जाते हैं। आप यहाँ जानेंगे कि YouTube एल्गोरिदम के पीछे क्या चल रहा है और कैसे ये डिसाइड करता है कि कौन से वीडियोस को प्रमोट करेगा। अब ये साबित हो गया है कि समय और लगातारता एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्यूज को कम होने से बचाने के लिए श्रेष्ठ पोस्टिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन अगर आप समय गलत समझेंगे तो हाँ, वो तांत्रिक शॉर्ट्स एल्गोरिदम अपना काम कर देगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम 2023 में कैसे काम कर रहा है। ओह, मैं भूल गया, इस वीडियो में स्पॉट द डिफरेंस का एक छोटा खेल भी है। तो अगर आप उसे ढूंढ लेते हैं तो हमें कमेंट में बताइए और मैं आपको एक थम्स अप दूंगा। और क्या YouTube शॉर्ट्स से शैडो बैनिंग होता है? इसके बारे में जानने के लिए देखते रहिए। तो अब मैं आपके तरफ फैलता हूं, क्या आपके शॉर्ट्स व्यूज कभी बिना वजह गिर गए हैं? अगर जवाब हाँ है, जो मैं श्योर हूं कि बहुत से लोगों के लिए है, तो इस वीडियो में दी गई टाइमिंग की स्ट्रैटेजीज को ट्राई करें और फिर वापस आकर हमें बताइए कि आपने कैसा किया। तो आप शायद इस आम YouTube शॉर्ट्स ग्राफ से परिचित है, कुछ घंटों तक कुछ खास नहीं होता, फिर एकदम तेज चढ़ाव होता है, लेकिन उतना ही जल्दी गिर जाता है। जब मैंने ये कुछ साल पहले एक्शन में देखा था तो मैंने इसको शॉर्ट्स सर्च कहा बिना समझे कि इसके पीछे क्यों काम चल रहा है। लेकिन अब हमारे पास इस पार एक एक्सपर्ट्स के एक्सप्लेनेशन भी है, और अगर आपके पास कुछ समय हो तो शॉर्ट्स सर्च एंड एक्सपर्ट्स एक्सप्लेनेशन को 10 बार तेज आवाज में बोलने की कोशिश करें। अब मैं कॉन्फेस करूंगा कि ये एक्सपर्ट ओपिनियन रेडिट पर किसी के द्वारा दी गई है, जो एक फेबल्ड बैंक कंपनीज की एक पूर्ण साइंटिस्ट के रूप में कह रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम 2 स्टेजेस से बना है, एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट। और इन स्टेजेस से आता है सीड ऑडियंस, जो डिसाइड करती है कि क्या वीडियो वायरल होगा या नहीं। अगर आप एक चालू चैनल है तो हम आपके लिए एक सीड ऑडियंस चाहते हैं, जैसे कि अगर हम आपके बारे में कुछ अधिक नहीं जानते हैं या फिर आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम यूज जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये दो भाई रेडिट पर रैंडम एक्सपर्ट्स नहीं है, वो असली YouTube के कर्मचारी हैं। इसलिए वो थोड़ा सा जानते होंगे कि YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो चलिए हम सीड ऑडियंस पर बाद में वापस आते हैं। रेडिट पोस्ट एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट स्टेजेस को एक मल्टी आर्म्ड बैंडिट सिस्टम के रूप में एक्सप्लेन करती है। तो सोचिए कैसीनो में जैकपॉट मशीन्स को। जब आप एक शॉर्ट्स वीडियो पब्लिश करते हैं तो वो एक छोटा रैंडम सीड ऑडियंस को भेज दिया जाता है। ये सीड ऑडियंस एक फोकस ग्रुप की तरह काम करती है, जिसका मकसद आपकी कंटेंट के रेजोनेंस को टेस्ट करना होता है। एल्गोरिदम व्यूअर्स को ढूंढता है जो आपके वीडियो के लिए अच्छे मैच हो सकते हैं, जैसे आपके नीचे उनका देखा हुआ इतिहास और ऐसे फैक्टर्स पर आधारित। लेकिन यहाँ ये कैच है कि सीड ऑडियंस आपके टारगेट ऑडियंस को डायरेक्ट नहीं कर सकती है। खासकर अगर आप एक छोटे चैनल है तो ये सीड ऑडियंस एल्गोरिदम द्वारा रैंडमली चुनी जाती है ताकि पछतावा कम और एंगेजमेंट अधिक हो। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए YouTube के कर्मचारी ने कहा था कि अगर आप एक सचमुच छोटा चैनल है तो सीड ऑडियंस प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, और फिर जब YouTube एक परफेक्ट सीड ऑडियंस पाता है तो आपने जैकपॉट हिट किया है, और इसका मतलब है कि एल्गोरिदम अगला फेज एक्सप्लॉइट में चला जाता है,
जिससे वीडियो को अधिक प्रकाश मिलता है और उसे अधिक जगह भेजा जाता है। लेकिन अगर शुरुआती सीड ऑडियंस खुश नहीं है और वीडियो में मोमेंटम नहीं मिल पाता, तो एल्गोरिदम खुद बात करने दे, मैं छोड़ देता हूं कि यूट्यूब कर्मचारी समझाए। स्टूडेंट ऑडियंस कोशिश करेंगे पर वो इतना रुचि नहीं लेती और आप देखेंगे कि सडनली गिर जाती है। लेकिन अगर आपका जवाब ये है कि वीडियो को हजारों व्यूज मिल गए हैं, तो क्या ये यूट्यूब के लिए अच्छा डेटा है काम करने के लिए? तो हाँ, लंबी वीडियोस के लिए, लेकिन शॉर्ट्स के लिए नहीं। मैं ऐसा भी मानता हूं कि क्रिएटर्स इंप्रेशंस, क्लिक थ्रू रेट्स के लिए आदत है और ये फीड में मौजूद नहीं होती है, और इसलिए व्यूज मुझे इंप्रेशन से अधिक लगते हैं। ये सही है। मैं ये भी मानता हूं कि खासकर नए क्रिएटर्स के लिए शुरुआती व्यूज बहुत अध्ययन के लिए होते हैं, वो कुछ तरह के अन्वेषणात्मक होते हैं। आमतौर पर जब आप शॉर्ट्स देखते हैं तो आप अपने देखने वाले वीडियोस को नहीं चुनते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स फीड के माध्यम से यूट्यूब आपके लिए चुनता है। इसीलिए ये सही तरीका है शॉर्ट्स को टेस्ट करने का। इंप्रेशंस की जगह व्यूज के माध्यम से आपको इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखना होगा। अपने लक्ष्य ऑडियंस के लिए अच्छे यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएं और ये उन्हें पसंद आने वाला कंटेंट बनाने में मदद करती है। अपने टारगेट ऑडियंस का रिसर्च करें और पता लगाएं कि उन्हें क्या पसंद है, और टेक्स्ट, विजुअल्स, एडिटिंग और हर चीज को उनके पसंद के हिसाब से मैच करें। आप एक दिन में 1 या 2 शॉर्ट्स पोस्ट करने की कोशिश करें ताकि आपके जैकपॉट हिट करने के चांसेस बढ़ जाएं। आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके ऑडियंस कब ऑनलाइन होती है। इसके माध्यम से आप अपने पब्लिश टाइमिंग्स को अन दिनों के साथ मैच कर सकते हैं जब आपके यूजर्स YouTube पर सबसे अधिक एक्टिव है। सबसे उपयोगी डेटा जो आपके लिए होगा वो है नए स्वाइप अवे एनालिटिक्स, और YouTube अब शॉर्ट कंटेंट के लिए वापस लौटने वेल व्यूअर्स को भी शामिल करता है। 10 शब्दों में कहे तो क्या आप व्यूअर्स को फिर से प्रभावित कर लेते हैं, तब तक स्वाइप अवे नहीं कर पाते हैं? हमारे विड IQ के पास इन स्ट्रैटेजीज को अपनाने के बाद YouTube ने हमारे शॉर्ट्स के लिए परफेक्ट सीड ऑडियंस को खोज लिया, और उनका काम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के व्यूज के बराबर हो रहा है, जिसमें सर्च से आए व्यूज और एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज से आए व्यूज भी शामिल है। लेकिन हम ये भी मान लेते हैं कि ये सब आसान नहीं था। हमें इसे समझने में 1 साल और 100 YouTube शॉर्ट्स की जरूरत पड़ती थी, इसलिए धैर्य हमेशा एक YouTube गन है। और इस YouTube शॉर्ट के माध्यम से हम ये रेडिट थ्योरी सच में परीक्षण कर सकते हैं। 70 दिनों में 1.2 मिलियन व्यूज, और इसने क्या किया? एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट और फिर और एक्सप्लॉइट। तो क्या ये मतलब है कि YouTube शॉर्ट्स का एल्गोरिदम एक्सप्लॉइटेबल है, हैक्स के लिए वल्नरेबल है? शायद एक ऐसा हैक है जो बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया है, और वो काफी सरल है, रीअपलोडिंग। अगर आपका YouTube शॉर्ट सिर्फ 1 व्यू पर अटक गया है, तो ये एक छोटा उपाय है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मेन वीडियो को फिर से YouTube पर अपलोड कर दूंगा। 1 व्यू वाला वीडियो को मैं अभी तक अनुपस्थिति में बना दूंगा। ठीक है, मैं नया वीडियो पब्लिक बना रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो 1 दिन बाद हम 176 व्यूज पार है, 1 के बजाय स्टक एट 1। तो क्या मैं इसको करने की सलाह देना चाहूंगा? शायद नहीं। वही YouTube कर्मचारी जो कोलिन समीर से बात कर रहे थे, वो हमारे विड IQ मैक्स डिस्कॉर्ड ग्रुप के हिस्सा है, और उनका कहना है कि YouTube रीअपलोडिंग को अभद्रता के रूप में देखेगा और आपके चैनल को स्पैम फ्लैग कर देगा, और तब आप अपने चैनल को शैडो बैंड मान सकते हैं। और इसके लिए कारण है चेज।